Django इतना हेल्पफुल है हमारे लिए, जहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट एडमिन पैनल मिल जाता है, हमें डेटाबेस में कुछ भी मैनुअली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती। हमें विदाउट फॉर्म के भी हमें डेटाबेस में यूजर क्रिएट करने का या फिर बाकी की जो डेटा है वो क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे डेटाबेस को चेंज करते हैं। सो लेट्स गो टू सेटिंग। सेटिंग फाइल मिलेगा आपके रूट प्रोजेक्ट वाले फाइल पे। तो हमारा प्रोजेक्ट फाइल का नाम, क्योंकि माई प्रोजेक्ट है, मैं माई प्रोजेक्ट में जाता हूँ। सेटिंग्स डॉट पी वाई, यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। तो एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड इन माई प्रीवियस वीडियो कि आपका जो भी ये यूआरएल है, इसको जस्ट आपको ओपन कर लेना है। ये जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको एक बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा, जिसमें आपको कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया। और आपका जो करंट अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, क्योंकि एसक्यूएलआइट डेटाबेस यूज हुआ है, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, जो मुझे इस यूआरएल के थ्रू कोड मिला था। और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा माई एसक्यूएल। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी माइस्क्ल डेटाबेस क्रिएट नहीं किया था। मैं इसका पोर्ट चेंज कर देता हूँ 3306। फिलहाल नेम यूजर एंड पासवर्ड कुछ भी नहीं डालता हूँ, बिकॉज अभी तक मैंने कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है अभी। क्योंकि अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आपको पता होगा कि पीएचपी माई एडमिन किस तरह से ओपन करना है या माइस्क्ल सर्वर किस तरह से स्टार्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट पे एक कमेंट जस्ट आपका ड्रॉप कर दो, मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। फिलहाल के लिए मैंने ऑलरेडी मेरा माइस्क्ल सर्वर स्टार्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। सो Django अंडरस्कोर ट्यूटोरियल, और ये मैं डेटाबेस मेरा क्रिएट कर देता हूँ। सो मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है Django ट्यूटोरियल के नाम से। अभी मैं जाता हूँ मेरे कोड पे। यहाँ पे मैं सिंपली ये मेरा नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, Django ट्यूटोरियल। एंड यूजर नेम में मेरा जाएगा, जो मेरा यूजर नेम है रूट। पासवर्ड में जो मेरा पासवर्ड है मैंने सेट किया है। सो यहाँ पे हमने डेटाबेस को चेंज कर दिया है। अब मैं मेरा इन्वायरमेंट, जहाँ पे मैंने Django एंड बाकी की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया था, वो एक्टिवेट करता हूँ। सोर्स env3 बीन एंड एक्टिवेट। ये मेरा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, जहाँ पे मेरे सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल है ऑलरेडी। अब मैं जाता हूँ मेरे प्रोजेक्ट पे, जो है माई प्रोजेक्ट। एंड इसके बाद अब मुझे सेम माइग्रेशन की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। Python 3 manage.py make migration. Do you install MySQL client? Okay, I have not installed MySQL client, so yes, मुझे ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए pip3 install MySQL client। सो मेक श्योर जब भी आप MySQL डेटाबेस यूज करो तो आप MySQL क्लाइंट आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना ना भूलें। बिकॉज जब तक आप ये इंस्टॉल नहीं करोगे, आपका सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर सकता, यानी पाइथन वो हैंडल नहीं कर सकता। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी MySQL का जो लाइब्रेरी है पाइथन का, वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो लेट इट इंस्टॉल। देर इज सम इशू विथ pip, the error of organization sub process and likely is not problem with pip। सो हमें यहाँ पे एक एरर आया है। तो मैं उसके जो कॉन्फ़िग्स होते हैं सिस्टम के हिसाब से, आपके ओएस के हिसाब से, सो मैं मेरे ओएस के कॉन्फ़िग के हिसाब से उसके जो रिक्वायर्ड पैकेजेस है, मैं उसको एक बार इंस्टॉल करता हूँ और फिर उसके बाद वापस से ट्राई करता हूँ। आई थिंक इसके कॉन्फ़िग फाइल्स जो कि मैक में होने चाहिए, वो शायद इंस्टॉल नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। सो आई एम जस्ट इंस्टॉलिंग इट। इसके बाद वापस से हम ट्राई करेंगे। आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे आपके उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए रहेगी तो प्लीज़ आप एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना, मैं उसके रिगार्डिंग एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। ओके, कॉन्फ़िग फाइल्स मेरे सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी मैं वापस से इंस्टॉल करके ट्राई करता हूँ कि MySQL क्लाइंट इंस्टॉल होता है या नहीं। सो माइग्रेशन की एक्टिविटी वापस परफॉर्म करते हैं। Python 3 manage.py make migrations। सो माइग्रेशंस की एक्टिविटी ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी थी। सो वापस से इसमें क्योंकि कोई चेंजेस डिटेक्ट नहीं हुआ ना, तो हमारे मॉडल्स में हमने कोई चेंज किया है। अगर आप देखोगे मॉडल्स वही है जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में किया हुआ था। सो मॉडल्स में कोई चेंजेस नहीं है, इस वजह से उसने माइग्रेशंस की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है। बट अभी माइग्रेट की एक्टिविटी हम वापस करके देखते हैं। Python 3 manage.py माइग्रेट। बट माइग्रेट रन करने से पहले एक बार मैं वापस आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। सो ये है Django ट्यूटोरियल जो हमने कनेक्ट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई टेबल नहीं है इस डेटाबेस में। एंड यहाँ पे जो हमने सेटिंग के अंदर हमारा डेटाबेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये वही किया है Django ट्यूटोरियल। एंड जस्ट हमने कनेक्टिविटी जो है बस वही हमने डिटेल यहाँ पे डाल के रखी है। अभी हम माइग्रेट एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
सो अभी आप देखोगे माइग्रेशन एक्टिविटी पूरा हमारा सक्सेसफुली डन हो गया है, हमने माइग्रेट कर लिया है। अब हम जाके हमारे डेटाबेस को चेक करते हैं, जस्ट रिफ्रेश, और आप देखोगे कि जो जैंगो के डिफॉल्ट हमारे पास टेबल्स होते हैं वो आ चुके हैं। ये ऑथ ग्रुप परमिशंस, ये सब जैंगो के डिफॉल्ट टेबल्स है जो आते हैं। सो बेसिकली हमारे जो टेबल थे वो ये दोनों थे, माय फर्स्ट ऐप अंडरस्कोर स्टूडेंट लॉगिन एंड माय फर्स्ट ऐप अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ये आपका प्रीफिक्स हो गया माय फर्स्ट ऐप, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। मल्टीपल एप्लीकेशंस में मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं, यानी मल्टीपल टेबल्स होंगे। ये हर एक टेबल जो है वो आपके ऐप के प्रीफिक्स के साथ में आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन ओपन करके दिखाऊँ तो इसमें देखो वही सारे आपके डेटा रहेंगे जो डेटा आपने यहाँ मॉडल्स के अंदर डाले होंगे। तो अगर हम मॉडल अगर ओपन करते, स्टूडेंट्स के अंदर हमने डाला था नेम एज सिटी एंड कॉन्टेक्ट, एंड स्टूडेंट लॉगिन के अंदर यूजर नेम पासवर्ड ईमेल एंड यूजर डेटा। सो यूजर नेम पासवर्ड ईमेल एंड यूजर डेटा आईडी। यहाँ पे आईडी एक्स्ट्रा क्यों आया है? क्योंकि वो फॉरेन की है। हमको पता है कि यहाँ पे जो आएगा डेटा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा इस टेबल की आईडी, यानी स्टूडेंट की आईडी, राइट। तो इसकी वजह से बाय डिफॉल्ट वो आईडी हो जाता है। सो अब हम क्या करते हैं, एक यूजर क्रिएट करके देखते हैं विदाउट एनी फॉर्म। अगेन वी हैव टू रन python 3 manage.py create super user। सो ये क्या करेगा, ये आपका एक सुपर एडमिन यूजर क्रिएट कर देगा। एक बार हम इसे रन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये किस तरह से यूजर को क्रिएट करता है। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे आपसे ये यूजर ने पूछेगा, मैं बाय डिफॉल्ट एडमिन डालता हूँ। ईमेल एड्रेस पूछेगा, आप इसको ब्लैंक रख सकते हो, मैं फिलहाल इसको डाल देता हूँ admin@email.com। पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं फिलहाल के लिए एडमिन डाल रहा हूँ। बट ये अगेन आपसे पूछेगा जब आप इसको सबमिट करने जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल और सिमिलर है यूजर नेम से। इसके लिए वो आपको वार्निंग भी दे रहा है कि ये आपको बाईपास सिक्योरिटी एंड वैलिडेशंस को बाईपास करना है क्या। तो आप यहाँ पे यस करके एंटर कर दो। आप देखो कि यहाँ पे सुपर यूजर क्रिएट हो गया है। अब क्योंकि जो यूजर वाला डेटा है वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, राइट। तो सॉरी, ये ऑथ यूजर यहाँ पे जा रहा है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और ये इसको ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे एक यूजर हमारा क्रिएट हो चुका है। यूजर नेम एडमिन, ईमेल आईडी आप देखोगे admin@email.com, इज स्टाफ यस, एक्टिव यस। अब मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं ये हमारा सर्वर ओपन करूँ और जो जेंगो का डिफॉल्ट एडमिन पैनल होता है अगर वो मैं ओपन करूँ, तो फिर ये किस तरह से हमें दिखेगा और क्या एथेंटिकेशन उस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले हम सर्वर रन कर लेते हैं, python 3 manage.py रन सर्वर, एंड ये हमारा पाइथन का सर्वर हमारा ओपन हो गया है। अब क्योंकि एडमिन का जो डिफॉल्ट यूआरएल होता है वो ये है, जेंगो का डिफॉल्ट यूआरएल जो हमने नहीं बनाया था, वो ऑलरेडी बना हुआ था। जब हम ये यूआरएल वाले हम वीडियो देख रहे थे तभी हमने देखा था कि ये एडमिन वाला जो लाइन है ये ऑलरेडी हमें जेंगो की तरफ से मिलता है। दैट मीन्स ये डिफॉल्ट एडमिन का जो है वो यूआरएल है। हम यहाँ पे एडमिन, ये आ गया जेंगो एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब ये जेंगो का डिफॉल्ट एडमिन पैनल, और यूजर नेम वही डालता हूँ मैं जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया था इन टर्मिनल, एडमिन एंड एडमिन। अब हम लॉगिन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। यस, इट वर्क्स। यहाँ पे आप देखोगे दो टाइप के टेबल हमें मिल गए, ग्रुप्स एंड यूजर्स। आप यूजर्स को यहाँ पे मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऐड यूजर करता हूँ, यूजर नेम मैंने कुछ भी डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट अंडरस्कोर यूजर, और इसके बाद पासवर्ड में यहाँ पे, अब क्योंकि ये आप बाईपास नहीं कर सकते, वहाँ पे हम बाईपास कर सकते थे। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस एक लोअर केस, वो सब फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ admin@123, admin@123, एंड अभी मैं सेव करता हूँ। ओके, मैंने सेव किया, दूसरा यूजर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी मैं वापस यूजर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट यूजर आ गया। अब हम जाके चेक करेंगे कि ये डेटाबेस में ये रिकॉर्ड आया है या नहीं। लेट्स जस्ट गो टू डेटाबेस, और हम इसी टेबल को वापस से जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे ऑथ यूजर, ये देखो ये दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ गया है। सो जेंगो
इतना हेल्पफुल है हमारे लिए, जहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट एडमिन पैनल मिल जाता है, हमें डेटाबेस में कुछ भी मैनुअली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती। हमें विदाउट फॉर्म के भी हमें डेटाबेस में यूजर क्रिएट करने का या फिर बाकी की जो डेटा है वो क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटाबेस को प्रॉपरली एक्सेस करके यूजर क्रिएट करते हैं, हमारा जो खुद का बनाया हुआ मॉडल है उसके अंदर डेटा क्रिएट करते हैं, उसके डेटा को फेच किस तरह से करते हैं, हम हमारे मॉडल्स के हिसाब से, यानी जो भी हमने डेटाबेस का टेबल बनाया है, हम उसके फॉर्म्स किस तरह से जेंगो में क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एचटीएमएल कंटेंट के। यहाँ पे वो भी पॉसिबल है कि आप जेंगो का इनबिल्ट फीचर यूज करके आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, जिसमें वैलिडेशन और सब कुछ आपको बाय डिफॉल्ट वहां से मिल जाता है। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जेंगो सिक्योरली डेटा को प्रोसेस करता है, एथेंटिकेशन सिस्टम को प्रोसेस करता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारे डेटाबेस की एक्टिविटीज यानी जो क्वेरीज परफॉर्म होती है हम वो चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हो तो। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।